बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही पुरानी कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी के एक व्रत रखा। तब उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला, जिससे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी का द्रौपदी के साथ भाई बहन का रिश्ता माना जाता है, वैसे ही लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का भी भाई बहन का रिश्ता है। जैसे हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य है, जिससे हमारी पूरी धरती रोशन होती है, जिसे हम पूजते हैं और छठ पूजा के नाम पे उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। मेरा नाम सावन यादव है और मेरी परवरिश एक बिहारी फैमिली में हुई है, जहाँ एक त्यौहार को काफ़ी दिलो जान और अपनी महबूबा से भी ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है, प्यार से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं छठ पूजा। एक छठ पूजा की महिमा इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर शहरों में काम करने गए हुए लोग भी रेलवे स्टेशनों पर हजारों की भीड़ में जमा हो जाते हैं। इस बार की दिवाली अपने दिल से भी करीब लोगों के साथ मनाने के बाद इस 4 दिन के फेस्टिवल को अपनी आंखों से महसूस किए हुए आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। छठ का महत्व इतना ज़्यादा है कि लोग एक हफ्ते पहले ही अपने घरों में छठ की गीत बजाना स्टार्ट कर देते हैं और लोग नदी घाट पर जाकर उसकी सफाई करने लगते हैं। देखिए ये हाल है फिलहाल हमारे छठ घाट का, ऐसे मरम्मत किया जाएगा। जब तक दावरा नहीं उठ गया तब तक घाटा नहीं। इसको पैक कर दो। तो पहले दिन की शुरुआत होती है नहाय खाए से, अर्थात षष्ठी के दिन लोग सुबह उठकर स्नान करके और लौकी यानी कद्दू की सब्जी बनाकर चावल के साथ उसका भोग करते हैं। तो डे 2 को हम लोग खरना के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे घरों में पूरी सब्जी और खीर ये सारी चीज़ें बनाकर अपने परिवार वालों और पड़ोसियों के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। ये जो खरना का खीर होता है ना, उसको खाने का, उसको पड़ोसियों के साथ जाकर सेलिब्रेट करने का जो खुशी होता है ना, उसको ऐसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसको बस आप फील कर सकते हैं, जो कि उस फेस्टिवल में ही आपको देखने को मिलता है। खैर, हम चलते हैं डे 3 की तरफ। दोस्तों, आज डे 3 है, डे 3 ऑफ छठ पूजा। आज हम बस सुबह अभी उठाई हूँ और लगभग सब लोग सारी सफाई में लग चुके हैं। कोई रास्ते की सफाई कर रहा है, कोई घर की सफाई कर रहा है। और आज सबसे ज़्यादा हेक्टिक दिन, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला दिन है। पंडाल में जाके मूर्ति को पहुंचाना और बाकी प्रसाद लाना, घर के लिए बाकी सारा काम करना। तो अभी हम लोग वही करने जा रहे हैं। और 1 मिनट, ये मूर्ति को पंडाल तक ले जाने का क्या सीन है? क्योंकि आप में से जो लोग आउट ऑफ बिहार, झारखंड और यूपी से हैं, वो लोग बस इतने ही जानते हैं छठ पूजा के बारे में कि हम लोग नदी पर जाते हैं और छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये मूर्ति को पंडाल तक ले जाने का क्या सीन है? तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको आगे के वीडियो में एक स्मॉल पिक्चर बन पाएगी आपके दिमाग में कि आखिरकार हम छठ पूजा सेलिब्रेट करते क्यों हैं। तो वीडियो के शुरुआत में आपने एक कहानी सुनी होगी कि द्रौपदी और सारे पांडव जब जुए में अपने सारे राजपाट को हार गए और जंगल में जाके रहने लगे, तभी वहाँ पर 10,000 शिष्यों के साथ ऋषि दुर्वासा पहुँच गए पूजन और भोजन के लिए। उन सभी ऋषियों और ऋषि दुर्वासा को देखकर द्रौपदी डर गई और उन्होंने श्री कृष्ण से जाकर पूछा इसका हल क्या है। तो उन्होंने द्रौपदी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा के बहुत सारे पुत्र थे और एक ही पुत्री थी, जिसका उन्होंने बहुत प्यार से नाम रखा था सुकन्या, जिसके साथ वो गए थे शिकार पर। तो सुकन्या को जंगल में दो जुगनू मिट्टी के ढेर में लगी हुई दिखाई दी और वो जुगनू एक ऋषि की 2 आंखें थी, जो घोर तपस्या के कारण उस जंगल में बैठे हुए थे और दीमक ने उनके शरीर को चारों तरफ से घेर रखा था और शरीर बस हड्डी मात्र बचा हुआ था। उसी चमकती आंखों को मोती समझकर सुकन्या ने लकड़ी के 2 डंडों को उनकी आंखों में डाल दिया, जिससे लहू की धारा बहने लगी और ऋषि
पीड़ा में आकर उनके राजा और उनकी पूरी प्रजा को श्राप दे दिया। जिससे डर कर राजा ने पश्चाताप में अपनी बेटी सुकन्या को उन ऋषि को दान में दे दिया उनकी सेवा के लिए, और सुकन्या ने उस जीवन को अपना धर्म समझकर ऋषि की सेवा में लग गए और उसी जीवन को, दुख भरे जीवन को अपना बना लिया। तभी एक दिन नदी के किनारे पानी लेने गई सुकन्या को नाग कन्या से मुलाकात हुई, जहाँ उन्होंने सुकन्या को छठ व्रत के बारे में बताया, उसके रस्म रिवाजों के बारे में बताया, जिसे कर कर सुकन्या ने अपने ऋषि की आंखें वापस लाई और राजा की भी जीवन खुशहाल हो गई। इसी व्रत को सुनकर द्रौपदी ने उस व्रत को किया और उन 10,000 शिष्यों को भोजन कराया और उसके बाद आगे चलकर अपना राजपाट भी वापस लिया। तो हम इस मौके पर अपने शहर गांव में जाकर घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं और सूर्य देव की मूर्ति बनाते हैं। उसको फिर गाड़ी में लोड करके फिर नदी के किनारे एक छोटे से बने पंडाल में जाकर ले जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और डे 2 की रात से ही इस 36 घंटे की फास्टिंग का व्रत स्टार्ट हो जाता है, जिसको पिछले 5 सालों से मैं भी करता रहा हूँ। तो अगले दिन डे 3 की सुबह से ही हम लोग लग जाते हैं सब चीज़ों की तैयारियों में। फल लाना, सूप लाना, दौरा लाना। दौरा यानी बांस की लकड़ियों के बने हुए बड़े बड़े बाउल, जिसमें हम लोग अपने पूरे पूजा का सामान रखते हैं। और शाम को लगभग 2 बजे के बाद उस सारे सामान को रखकर सर पे उस दौरे को उठाकर नदी के घाट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों बहनों और उनके सारे प्यारे प्यारे दोस्तों लोग, अभी शाम का छठ पूरा हो चुका है, जिसको हम लोग सायंकाल अर्घ कहते हैं। और अब बच गए हैं इस घाट पे नदी के किनारे मैं, ये नदी की कोमल कोमल कलकल वाली आवाज़ और कुछ दिया जो दिया में आग लगता है ना, वो क्या वो भी अच्छा ही दृश्य लग रहा है। तो अब अभी का ये जो समय है ना, अभी इस समय दिन भर फास्टिंग रहने के बाद और इसके पिछले रात में फास्टिंग रहने के बाद अब लगता है जैसे कि अब शरीर से कुछ जान निकलने वाली है। लेकिन इस जान को थोड़ा सा हमने योग मुद्रा में डालने की कोशिश की है कि आप थोड़ी सी शांत रहिए, थोड़ी देर 15-16 घंटे और रह जाइए, कम से कम 14 घंटे, क्योंकि सुबह का जो अर्घ वाला पूजा होगा वो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत होता है। वो आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि वाह क्या ही दृश्य है। जो सुबह 2 बजे 3 बजे लोग उठ के नदी में आते हैं और फिर अर्घ का सूर्य देव का इंतज़ार करते हैं, वो भी क्या दृश्य होता है। आपको वो भी दृश्य दिखाएंगे। आप तब तक के लिए शाम वाला ये जो दिया और नदी केवल बची हुई वो उसको देखिए। तो वैसे आमतौर पे सभी लोग जो छठ पूजा करते हैं वो लोग अपना दौरा उठाते हैं, घर की ओर जाते हैं और बस सुबह वाले छठ का इंतज़ार करते हैं। लेकिन हम लोगों ने जिन्होंने नदी घाट पे मूर्ति को स्थापित करने का जिम्मा रखा था, उनके लिए एक और काम ये रह जाता है कि अब उनको एक प्रोटेक्शन लेयर लगानी होती है उनके गेट पे, ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके, ताकि हमें सुबह वाले छठ को भी तो पूजा करना है। फिर किसी को वहाँ पर स्टे करने के लिए छोड़ देते हैं और फिर चले आते हैं हम अपने घर में। फिर घर जाने के बावजूद, फास्टिंग में रहने के बावजूद भी रिलैक्स नहीं होते हम। वहाँ पे जाने के बाद हम एक और प्रोग्राम, एक रस्म को हमें निभाना होता है, जिसे हम कहते हैं कोसी भरना। इसमें हम मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे घड़ों में अपने आंगन में रखते हैं और दिए की रोशनी में पूरे एक अच्छा सा माहौल बनाते हैं और आस पड़ोस की सारी औरतें आकर छठ की प्यारी प्यारी गीतों को गाती हैं और क्या बढ़िया सा माहौल बन जाता है। So, good morning ladies and gentlemen.
हेलो जनाब, नमस्कार। फिर से आपका सुबह के छठ में प्रोग्राम में। ये हमारे मोहल्ला का छोटा दोस्त, क्या नाम है ब्रो तुम्हारा? प्रियांशु। वैसे नाम तो जानते थे, ऐसे ही ब्लॉग के लिए पूछ लिया। बहुत खुश होने की बात है क्योंकि सुबह का छठ है और काफ़ी ठंडा भी लग रहा है, लेकिन आउटफिट जैकेट में थोड़ा देख रहे हैं आप, थोड़ा देसी तरीके का जैकेट, टोपी तो नहीं है, गमछी है। मज़ा आ रहा है। बस 2-3 घंटे का और प्रोग्राम बचा है। सुबह का छठ है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप भी मज़े लेते रहिए, सुबह का छठ देखिए। चलिए। और आपका भाई जिस नदी में मूर्ति का पूजन करने का जिम्मा ले रखा है, वो भी अपने पूजन में लगा हुआ है। ऐसे भागने का रीज़न ये था कि मैं एक चीज़ भूल रहा था, वो ये कि मुझे ना अपने मम्मी के साथ मम्मी का एक पूरा हुआ मन्नत को पूरा करना था। पूरा ये ऐसे कि उन्हें 5 सूप के साथ अर्घ देना था, जो कि उनका एक मन्नत था, और उसमें मुझे मम्मी की हेल्प करनी थी। लेकिन मूर्ति के पूजन में व्यस्त होने की वजह से ये काम मेरे भाई ने कर दिया, और फिर ऐसे खत्म हुई हमारी छठ पूजा काफ़ी अच्छे से, सुंदर से। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जिस मूर्ति को हमने अपने प्यार से स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना की, अब मौका था उन्हें उसी नदी के पानी में विसर्जन करने का, जिनको हमने एक बार लास्ट अंतिम आरती करी और फिर मूर्ति को उठाने की तैयारी करने में लग गए। लेकिन ये जो मूर्ति उठाने के समय का जो चर्चा है ना, वो एक अलग ही कॉमेडी सीन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को एक मजाक में ले रहे हैं, लेकिन जब मेरे मोहल्ले के सारे लड़के एक साथ जब जमा हो जाते हैं ना, तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। मीम्स बन के डाल देंगे हम सब। यहाँ ये ऐसे कर रहा है, सुखली में सुखली नहीं, ब्रूसली है। चलो उठाओ। भगवान की शक्ति दे दिया, उठाओ। सूर्य भगवान की जय। और ये है वो दृश्य जो दर्शाता है कि कितनी महिमा है इस छठ पूजा की, जहाँ लोग मीलों दूर रहकर भी छठ के मौके पर अपने घर की ओर निकल जाते हैं, ताकि इस लोक धार्मिक व्रत को सेलिब्रेट कर पाए, अपनों के साथ इस व्रत को मना पाए। मैं धन्य हूँ कि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, जहाँ मैं अलग अलग रस्मों से भरे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर पाता हूँ, अपनों की खुशियों में हिस्सा बन पाता हूँ, और आपको भी इस छोटी छोटी खुशियों से अपने वीडियो के माध्यम से एक साथ कर पाता हूँ। ये 36 घंटे की फास्टिंग हमें यह भी सिखाती है कि हमारी प्यारी धरती में जितने भी ऊर्जा के सोर्स हैं, जैसे रोशनी, शुद्ध हवा, पानी, इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इन सब की पूजा करके कम से कम एक दिन के लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, ताकि ऐसे ही हमारी धरती हमारी रक्षा करती है।